मुझे ये पूछना है हमारे शरीर में आत्मा कहाँ स्थित होती है, और मुझे परमात्मा को भी पाना है। और गुरुजी जैसे तुम में परमात्मा का वास होता है वैसे तत्व में भी परमात्मा का वास होता है क्या? अरे मनसीरत, तुम्हारा प्रश्न जो है थोड़ा सा उलझा हुआ है। पहली बात, जैसे मैंने कहा, जल हर बुलबुले, हर लहर, हर झाग में होती है, ऐसे जिसे हम आत्मा कहते हैं वह सर्वव्यापक होती। तो शरीर के किस हिस्से में क्या, वो तो सब जगह हुई। शरीर ही क्या हुआ, पूरे जगत में हुई, पूरे ब्रह्मांड में हुई। आत्मा अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म मतलब बड़ा, मतलब व्यापक। अभी हम अज्ञानवश इस शरीर को मैं समझते हैं, इस शरीर के अंदर जो मन है उस मन को मैं समझते हैं। तो लिमिटेड, शरीर की तो लिमिट है, मन की भी लिमिट है, बुद्धि की भी बड़ी सीमा है। उस सीमा के अंतर रहते हुए हम कैसे जाने कि ये आत्मा क्या है, ये ब्रह्म क्या है? तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। त्वम मतलब तू, तत् माने ईश्वर। तो मेरे में ब्रह्म कैसे है? और ईश्वर को जब हम कहते हैं तो वो ईश्वर का मतलब क्या होता है, ईश्वर का स्वरूप क्या होता है, ये जानना। अब जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है, या शिव है, या दुर्गा है, ये सब उसी ईश्वर के साकार रूप हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि इनका अपना निराकार या निर्गुण रूप क्या है, तो इन सब का निर्गुण रूप तो ब्रह्म ही है। ऐसे ही हम अपने शरीर को देखते हैं तो हम अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। लेकिन अगर इस शरीर के मूल में, मन के मूल में, बुद्धि के मूल में जाएंगे तो वहाँ भी वही एक ही ब्रह्म सत्ता है। तो इसे समझने के लिए जो चाहिए उसको कहते हैं वेदांत। यहाँ आश्रम जैसा वातावरण घर में कैसे बनाया जाए, यहाँ पर है कि जो आनंद की प्राप्ति होती है वैसा हम घर वापिस जाके कैसे अनुभव कर सकते हैं। रवि, अच्छा हाँ भाई, उसके लिए तो एक आसान सा तरीका है कि जैसे तुम अभी आए हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, आनंद ले रहे हो, ऐसे ही तुम्हारे मम्मी पापा आए, सुने, समझे, ऐसे ही तुम्हारी दादी दादा, ऐसे ही तुम्हारे, मतलब सारा खानदान एक बार ले आओ। वो होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री, है ना? तू आ गया बाकी सारे आ जाएंगे, तो वो नॉट वन बट इट वुड बी गेट वन एंड गेट मेनी मोर फ्री, राइट? तो जो स्केड्यूल आपका यहाँ पर है वो घर में जाके क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि घर में जाके टीवी देख रहे रात 11-12 बजे तक, सुबह देर से उठते हैं, फिर भाग भाग के स्कूल कॉलेज जाते हैं। स्कूल वालों को तो मजबूरी है कि भी 8 बजे पहुँचना है या 9 बजे पहुँचना है। कॉलेज वाले ना थोड़े फिर और ढीले ढाले हो जाते हैं और वो प्रॉक्सियाँ लग जाती हैं, है ना? अरे बोल देना यस मैम, चलते रहो यस मैम। बट दिक्कत एक बार होगी, एक लड़की ने कहा मेरी प्रॉक्सी लगा दो, लड़का भूल गया लड़की की आवाज निकालनी है तो उसने अपनी मर्दानी आवाज में उन्हें पूछा सविता, यस मैम। बोले ये सविता है, ये सावन है, कौन है ये? तो वो पकड़े गए उस दिन। तो प्रॉक्सियां चलती हैं, कॉलेज से भागने की मन होती है, यहां वहां जाने की मन होती है, डिसिप्लिन नहीं रहता है। I very firmly believe if your parents will live in discipline, you, the children, the youth, will automatically go easily into that discipline. If they are indisciplined and if they use cuss words and abusive words, the children of this house will definitively use all those words which are not good. If parents lie and are deceitful and are not respecting the grandparents, surely you too will learn that. So I don't know how, but that's what my whole job is, to bring love, knowledge, discipline in all my listeners' life, in my disciples' life, in those who are my students. They should live what I'm teaching. They should not just listen, they should live that. In life, when throws very difficult challenges in front of you, if you have a very solid mind, you will deal with it nicely. Otherwise,
वो फेसबुक में फोटो डाली, किसी ने अच्छा कमेंट ही नहीं किया तो रो रहे होते बैठ के, ला हमें कोई लाइक ही नहीं करता, हाँ हमें कोई पसंद ही नहीं करता, हम पॉपुलर कैसे बने। एक ने कहा, अब तुम ना लड़के को कहा, तू ना लड़कियों वाली स्कर्ट टॉप और हील पहन के जा कॉलेज में, सब पसंद करेंगे, सब देखेंगे। इसीलिए तुमने देखा ना कई से वो टैटू कराते हैं, कितनों ने कराया, रेज योर हैंड्स, कितनों ने कराया, ले देखो। हाँ आई नो, कई तो बोलते हाय कैसे बताएं, क्योंकि कहाँ कहाँ करा लेते हैं ना, फिर तो फिर बता भी नहीं पाते कहाँ कहाँ। जैसे लेट्स से हमारे शरीर में जो बायो एनर्जेटिक फोर्सेस चलती है, एनर्जी के जो प्रवाह चलते हैं, जो हमारे शरीर को ठीक चलाते हैं, जब आप उन प्रवाहों के ऊपर टैटू करा लेते हैं तो एक्चुअली वो प्रवाह में रुकावट आ जाती है। जिस नीडल से वो जो डाई को वो डालते हैं अंदर, बहुत सुपरफिशियल नहीं होती, बहुत अंदर तक जाती है वो। तो ये स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छी बात नहीं होती। आपका स्टमक चैनल पे हो गया तो, आपके लंग चैनल पे अगर आपने टैटू करा लिया तो वो ऑर्गन पर्टिकुलरली आपके ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं। इसलिए ये भेड़ चाल में आकर के टैटू नहीं कराना चाहिए। बाकी तो अब जो करा चुके हैं तो करा चुके, तो कम से कम आगे और मत करा लेना। कई होते ना वो हर सीजन में एक कराते हैं। एक सीजन में एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम छाती पे लिखवा लिया, फिर उससे हो गई कत्ती, वो चली गई, फिर दूसरी मिली, फिर दूसरी लड़े, किस कलमुही का नाम तेरी छाती पर है। अब उसको कोई इरेजर तो है नहीं ना कि उसको यूं यूं आप रब करो और वो हट जाए, तो वहीं रह गया। तो उसने फिर प्लास्टिक सर्जरी कराई, पैसा खर्च किया, पहले हटवाया, फिर उसने कहा यही मेरा लिख, और फिर उसने दोबारा वहां पर लिखवाया। बट अफसोस सगाई होने से पहले वो फिर गड़बड़ हो गई, वो फिर चली गई। अब वो कहे क्या करूं अब मैं इसका तो वो पूरे कॉलर वाला फिर शर्ट पहनना शुरू कर दिया उसने कि दिखे ही नहीं, और बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे कुछ कर्म होते हैं ना फिर, जिनका कोई छुपा भी नहीं सकते, न छुपाया जाए न बताया जाए, अजब समस्या हो जाती है। फिर तो पहले ही जिंदगी में इतनी समस्या, एक और काहे डाल लेते हो। एक ने कराया आई लव यू, आगे डैश डैश डैश, बोले जो मिलेगी स्केच पेन से उसी का नाम लिख दूंगा, रोज लिख लो रोज मिटा लो। आई लव यू पक्का करा लिए, बाकी डैश डैश, जिसका मर्जी फिल कर दो उसमें। अरे बुद्धू ही तो बनाना है, बना लो जिसको मर्जी, पर आप किसी को बुद्धू नहीं बनाते हो, अंत में आप ही बुद्धू बन जाते हो। दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है, पर दोस्ती को पागलपन मत बनाया करो। ये कई बार ना वो क्या बोलते हैं, तू मेरा दोस्त, बोले हाँ, बोले पिंकी प्रॉमिस। पता है पिंकी प्रॉमिस क्या होती है? ये है ना, बोले पिंकी प्रॉमिस। उन्होंने कहा ओके पिंकी प्रॉमिस डन, तू मेरा दोस्त, बोले हाँ दोस्त, हमेशा के लिए, बोले हमेशा के लिए। लो जी होगी लड़ाई। अब ये पिंकी वाली प्रॉमिस कब तक चलेगी? ना पिंकी चलती ना चिंकी चलती, सब धोखा दे जाती हैं। आज बोलेगी जान तेरे बगैर रह नहीं सकते, फिर कहेगी कुत्ते पीछे आया तो मार दूंगी। अरे अभी जान और अभी शैतान और हैवान बना देते हो तुम 2 मिनट में। हमारे जो जब हमारी अक्ल नहीं होती है ना, तो हम ऐसी ही बेवकूफियां करते हैं।
ये याद रखना, यहाँ सब टेम्परेरी है भाई, नहीं सब टेम्परेरी। तुम कितना ही सोचो सब पक्का पक्का पक्का। वो सिंदूर लगाती है महिला, वो कहती 7 जन्म को तू मेरा, और पति कह रहा होता है ऐसा वायदा तो 4 को और दे चुका हूं मैं। नो, तुम मेरे ही रहना, इससे ज्यादा बेवकूफी की बात कोई और हो ही नहीं सकती। हवा किसकी होती है बोलो? हवा आई गई, हवा आई गई। याद रखना, ईश्वर के अलावा बस सब रिश्ते आएंगे और जाएंगे। कुछ लंबा टिकता है तो माता पिता का टिकता है, कुछ लंबा टिकता है तो दादी नानी का टिकता है, पर फिर कई बार वो लोग उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि तुम्हारे सामने वो मर जाते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन बेशर्त जो तुमको प्यार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि वो माता पिता होने चाहिए, कभी कभी वो भी नहीं हो पाते हैं, पर एक उम्मीद मैं फिर भी करती हूं कि अगर समझदार माता पिता हैं तो निश्चित रूप से वो बच्चे से बेशर्त प्यार करें। पर अगर शर्त लग गई ना वहां पर भी, तब भी मुश्किल कुछ हो जाएगी। बेशर्त प्यार कौन करता है? बेशर्त प्यार सिर्फ गुरु करता और कोई नहीं कर सकता।